नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मनोरंजन कॉलेज मानसून की ऑनलाइन क्लासेज में। हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। उसमें भी चल रही है अपनी यूनिट फर्स्ट, और उसमें कर लिया था पढ़ने फर्स्ट जे तक। और फर्स्ट के नियम नंबर 4 नियम किसके नियम चल रहे हैं भाई कि दिए गए अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित करना है। यानी यथार्थ अवकल समीकरण में समान n वाले अवकल समीकरण, ये ऐसे अवकल समीकरण हैं जिनको हम यथार्थ में चेंज कर करके और हल कर सकते हैं। अपने पास देखिए नियम नंबर 4 जो है, नियम नंबर 2 और 3 पढ़ लिया था हमने। नियम नंबर 4 क्या है? नियम नंबर 4 है कि यदि 1/N डेल n बटे डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x केवल x का फलन हो, केवल क्या होना चाहिए? x या फिर अचर, केवल x का फलन हो जहां m dx प्लस n dy बराबर 0 हो तो समाकलन गुणक ज्ञात करना। इस स्थिति में समाकलन गुणक क्या होगा? माना 1/N डेल m बटे डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x, ये केवल x का फलन है और उस फलन को क्या नाम दे दिया पढ़ने? fx। तो समाकलन गुणक क्या होगा? तब समाकलन गुणक तब आपका समाकलन गुणक आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर fx dx। ठीक है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फिर इस जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसको पूरे अवकल समीकरण से गुणा करोगे तो आपके अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी। तो उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं इसको। इसमें केवल एक ही उदाहरण है, उदाहरण समझ रहे हैं। उदाहरण अपने पास हल कीजिए। x³ प्लस xy की पावर 4 dx प्लस 2y³ dy बराबर 0। ये सब अवकल समीकरण को हमें हल करना है। तो इसके अंदर देखिए आपको ना तो ये समीकरण दिख रही है, ना इसके अंदर आप लोग देखिए ये रूप दिख रहा है, कौन सा वाला? fxy इंटू करके, ठीक है, वो रूप भी नहीं दिख रहा है। केवल xy का फलन और गुणा में y, ऐसे xy का फलन और गुणा में x dy, ये भी नहीं नजर आ रहा है इसके अंदर। इसके बाद दो नियम हो गए, दो नियम यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। तीसरा चौथे नियम पे चलेंगे, पहला अपन ने पढ़ा नहीं है। तो दूसरा तीसरा नियम काम नहीं कर रहा है, तो किस पे चलेंगे? नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 लगा के देखते हैं। चूंकि यहाँ n बराबर कितना है? m पहले n लिख लीजिए, कैपिटल N कितना है? x³ प्लस xy की पावर 4। कैपिटल N है आपका 2y³, इसलिए 1/n इंटू डेल m अपॉन डेल y निकालिए। डेल m अपॉन डेल y बराबर, चेक करेंगे यथार्थ है कि नहीं। तो ये तो हो गया 0 और y की पावर 4 का 4y की पावर 3, तो यह है अपने पास 4x y की पावर 3। डेल n अपॉन डेल x, ये क्या है अपने पास? ये तो 0 हो गया अपना। डेल n अपॉन डेल x, क्या दोनों बराबर है? क्या नहीं है, क्योंकि डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इसलिए दिया गया अवकल समीकरण नंबर 1 यथार्थ नहीं है। 1 यथार्थ है, दिया गया अवकल समीकरण नंबर 1 यथार्थ नहीं है। अब हम ज्ञात करते हैं। अब 1/n डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x, ठीक है।
तो अपने पास क्या आएगा मान 1/n, n का मान अपने पास 2y³ डेल m अपॉन डेल y है अपने पास 4xy³ माइनस डेल n अपॉन डेल x अपने पास 0। तो ये मान आया अपने पास 1/2y³ 4xy³। तो y³ कैंसिल, 2 दूनी 4 और यहाँ पर बच गया 2x, जो कि केवल क्या है x का फलन है। x के अलावा इसके अंदर y नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ x मिल रहा है और x के साथ अचर मिल रहा है। तो x और उसके साथ केवल अचर मिल सकता है, y नहीं नजर आना चाहिए इसके अंदर, ऐसा ही हो रहा है। इसलिए समाकलन गुणक, तो समाकलन गुणक क्या होगा, जो यहाँ पर आ रहा है fx, ये fx ये e की पावर fx dx, e की पावर fx का मतलब 2x dx, e की पावर 2x dx का समाकलन x², e की पावर x² क्या आ गया आपका समाकलन। समाकलन गुणक से समीकरण 1 को गुणा करने पर समीकरण 1 से गुणा करने पर आपके पास इक्वेशन मिलेगी e की पावर x² x³ प्लस x y की पावर 4 dx प्लस 2 e की पावर x² y³ dy बराबर 0। अब जो आपके ऊपर समीकरण होगी वो यथार्थ होगी निश्चित रूप से, जो कि यथार्थ अवकल समीकरण है। चेक कर लेना अपना करके आप लोग, ठीक है। तो जैसे आप लोग बता देता हूँ, चलो यहाँ m कितना, यहाँ m है अपने पास e की पावर x x³ प्लस x y की पावर 4, कैपिटल N है अपने पास 2 e की पावर x² y³। डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, e की पावर x का e की पावर x² e की पावर x², e की पावर x² का e की पावर x का e की पावर x होता है x² का 2x x³ प्लस y की पावर xy। अरे क्या कर रहे हैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं भाई, तो x का जो फलन है वो तो सारी का अचर हो जाएगी। तो ये x² तो आपका कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा। x³ का 0, x कांस्टेंट है, y4 का 4y³, तो अपने पास आया 4x e की पावर x² इंटू y³। डेल n अपॉन डेल x क्या आएगा, x 2 e की पावर x² e की पावर x का e की पावर x² का 2x, तो 2 दूनी 4x y³। यह आ गया अपना डेल m अपॉन डेल y, डेल n अपॉन डेल x दोनों बराबर आ रहे हैं। चूंकि डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, इसलिए समीकरण नंबर 2 यथार्थ अवकल समीकरण है, और यथार्थ है तो इसको यथार्थ के तरीके से हल करेंगे। तो यथार्थ के तरीके से हल करेंगे तो स्टेप नंबर फर्स्ट, ux y ज्ञात करेंगे। इसके लिए m dx y अचर, m कितना है ना e की पावर x² इंटू x³ प्लस x y की पावर 4 dx, ये आपका है कैपिटल है, तो इसको याद करते हैं। x³ e की पावर x² dx, e की पावर x² x dx और y की पावर 4 को ले लेते हैं बाहर। ये तो अचर है, y अचर रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर x³ को लिख पाओगे आप इस तरीके से, x³ को हम लिख सकते हैं x² x
x को dx के साथ ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं और इसको लिख दिया x e की पावर x स्क्वायर dx। यहां पर x स्क्वायर बराबर t मान लेंगे, माना x स्क्वायर बराबर t, इट इम्प्लाइज 2x dx बराबर dt। तो रखेंगे तो यहाँ पर ux y क्या हो जाएगा, तो ux y क्या बोलेगा आप इसको, सिर्फ यूं बोले t के रूप में आ जाएगा। तो x स्क्वायर की जगह t e की पावर t x dx बराबर होगा dt बटा 2, ठीक है। और प्लस अगले में y की पावर 4 बाहर है, यहाँ पर x dx तो कितना हो गया dt बटा 2 और e की पावर t dt बटा, समाकलन कर दीजिए, बटेगा 2 तो बाहर आ जाएगा, t फर्स्ट फलन मानिए e की पावर t सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन dt, फिर 1 बटा 2 y की पावर 4 e की पावर t का e की पावर t, u बराबर 1 बटा 2 t e की पावर t माइनस e की पावर t, इसमें भी y की पावर 4 e की पावर t बटेगा 2 सब बाहर आ गया, t का मान रख दो 1 बटा 2 x स्क्वायर t e की पावर t सबके अंदर बाहर है, बाहर ले लेंगे इसको और सबके अंदर कॉमन है e की पावर x स्क्वायर, यह आ गया अपना u स्क्वायर। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, डेल u बटा डेल y, स्टेप सेकेंड, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो ये पार्ट 0 इसका 0 इसका होगा बस 1 बटा 2 e की पावर x स्क्वायर, ये तो गुणा में रहेगा चलो भाई, और x स्क्वायर का 0 1 का 0 y की पावर 4 आएगा 4y क्यूब, अपने पास आया 2y क्यूब e की पावर x स्क्वायर। स्टेप नंबर 3 n माइनस डेल यू बटा डेल वाई, n है अपना 2x e की पावर x स्क्वायर y क्यूब माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, सेम है ये, कट जाएगा आपस में, क्या आया 0। तो स्टेप नंबर 4 वी वाई बराबर 0 डी वाई क्या आया 0, यहाँ पर n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई होता है, तो n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का मान कितना आया 0, अपने पास ये और कितना आ गया 0, इसलिए अभिष्ट हल uxy प्लस vy बराबर c, ये होता है uxy अपने पास आ चुका है 1 बटा 2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस y की पावर 4 e की पावर x स्क्वायर प्लस 0 बराबर c, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, और भी यदि करना चाहो तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, उसको c पर मान लीजिए और x स्क्वायर माइनस 1 प्लस y की पावर 4 e की पावर x स्क्वायर 2c1 और इसको नया कांस्टेंट नाम देते हैं c, तो आंसर आ गया अपने पास। जो कि दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले नियम नंबर सेकंड चेक करोगे, थर्ड चेक करोगे, यदि वो काम नहीं कर रहे हैं तो नियम नंबर 4 पे पहुंचोगे। नियम नंबर 4 क्या है कि 1 बटा n डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x, यदि आपका केवल x का फलन आ रहा है तो हम उस फलन को, मान लीजिए fx मिला तो e की पावर के रूप में लिख करके उसका समाकलन कर देंगे, यही क्या होगा आपका समाकलन होगा। और दिए गए अवकल समीकरण को जैसे आप समाकलन गुणक से गुणा करते हो वो यथार्थ में परिवर्तित हो जाती है, और यथार्थ में परिवर्तित होते ही हम उसको यथार्थ के तरीके से हल कर देंगे। तो इसके मैं फोटो उपलब्ध करवा दूंगा प्रश्नावली की, तो आप लोग करना क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।